दोस्तों, एक ऐसा किला जिसके पीछे की कहानी बहुत ही हैरान करने वाली है। इसे बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि इसे कोई भी फतेह ना कर पाए, क्योंकि यह किला इस तरीके से बनाया गया था कि कोई भी यहाँ पर जंग लड़ने आता था तो उसे इसे फतेह करने में पसीने छूट जाते थे। कहा जाता है कि जब इस किले को जीतने का प्रयास किया जा रहा था तब उस समय राजा पूरनमल का शासन था। इस किले से जुड़ी रहस्यमय कहानी है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ के राजा राजसेन के पास एक ऐसा पत्थर था जिसकी मदद से लोहे को भी सोने में बदला जा सकता था, और इसी रहस्यमय पत्थर के लिए कई सारे युद्ध हुए, और जब राजा युद्ध हार गए तो उन्होंने इस पत्थर को किले के पास मौजूद तालाब में फेंक दिया। जिसके बाद कई सारे लोगों ने उस पत्थर को खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है दवाइयों के बीच में जो ये लाइन बनी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो चलो आज हम आपको बताते हैं। इस लाइन को डिवोर्स लाइन कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, आई और जे के ऊपर जो ये डॉट लिखा होता है, छोटे से डॉट को टाइटल कहा जाता है। यह शब्द टीनी प्लस लिटिल से मिलकर बना है। फैक्ट नंबर 3, पूरी जिंदगी में हमारे मुंह में इतना सलाइवा यानी लार बन जाती है जिससे 2 बड़े स्विमिंग पूल आसानी से भरे जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, अमेरिका में हर 5 में से 1 जने का मानना है कि एलियन मानव शरीर में हमारे आसपास पृथ्वी पर घूम रहे हैं। फैक्ट नंबर 5, पूरी दुनिया के लिए टॉयलेट पेपर बनाने के लिए हर साल लगभग 27,000 पेड कार्ड दिए जाते हैं। ताजमहल का निर्माण 1631 से 1648 के बीच में कराया गया था। अब सबसे मेन सवाल ये उठता है कि ताजमहल बना कैसे? उस समय सीमेंट तो हुआ नहीं करती थी। तो चलो आज हम आपको बताते हैं। उस समय पत्थरों को जोड़ने के लिए एक खास तरीके का पेस्ट तैयार किया जाता था, जिसमें गुड़, पतासे, बेलगिरी का पानी, उड़द दाल, दही, जूट और कंकर को चूना पानी के साथ मिलाया जाता था। और हम आपको बता दें, ये पेस्ट आज के सीमेंट से कई गुना ज्यादा मजबूत हुआ करता था। है ना कमाल? ताजमहल ही नहीं, उस समय बनी लगभग सभी इमारतों में इस विधि का यूज किया जाता था, जो आज भी खड़ी है। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन कोई ऐसा आदमी नहीं जिसे हल्का लिया जाए। 2013 में किम जोंग ने अपने सगे चाचा को फांसी पर चढ़ा दिया। इसके अलावा किम के बारे में ये भी माना जाता है कि इसने अपने सौतेले भाई को मलेशिया में कत्ल करवाया था, जो कि किम की कुर्सी के लिए खतरा बनता जा रहा था। उसी साल किम की गवर्नमेंट के मुताबिक अमेरिका और साउथ कोरिया ने मिलकर किम जोंग उन पर बायोकेमिकल अटैक का प्लान बनाया था। इस वाक़ये के बाद किम ने अपनी पहले से सख्त सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ा दी। किम की सिक्योरिटी में दर्जनों मार्शल आर्ट मौजूद है, जो कि किम की गाड़ी के आजू बाजू जॉगिंग करते रहते हैं ताकि कोई किम की गाड़ी पर हमला ना कर सके। इसके अलावा जब भी किम जोंग हवाई सफर करता है तो वो एक जैसे 2 जेट यूज करता है, ताकि दुश्मन को ये कंफ्यूजन रहे कि आखिर किम कौन से जेट में बैठा है। इसके साथ साथ 90,000 सैनिक पर्सनली किम को महफूज रखने के लिए हर वक्त तैनात रहते हैं। गोलगप्पे खाने के लिए आप कितना बड़ा मुंह खोलोगे? माँ, इतना बड़ा मुंह खोलोगे? लेकिन फिर भी आप इजाक जॉनसन जैसे ज्यादा बड़ा मुंह नहीं खोल सकते। जी हाँ, इनके नाम में लार्जेस्ट माउथ गैप का वर्ल्ड रिकॉर्ड। जॉनसन ने अच्छी खासी ट्रेनिंग के बाद 8.9 सेंटीमीटर चौड़ा मुंह खोलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसके कुछ ही महीने बाद अंगस नाम के शख्स ने 9.52 सेंटीमीटर मुंह चौड़ा खोलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन जॉनसन ने हार नहीं मानी और 10.175 सेंटीमीटर मुंह खोलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड वापस अपने नाम कर लिया। यह एक बार में पूरी बोतल, सेब, अंडा, यहाँ तक कि एक बॉल को भी अपने मुंह में रख सकता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, नॉर्मल मनुष्य का मुंह 1 से 2 सेंटीमीटर तक ये खुलता है। और इंडिया के 32% पुरुष और 15% महिला गुटखे का सेवन करती है। और आपको पता ही होगा, गुटखे खाने वालों के जबड़े सिकुड़ जाते हैं। ऐसे ही मजेदार फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद। देश के वीर जवानों को मेरा सलाम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के एक ऐसे वीर जाबाज की जिनकी कहानी सुना आपका भारतीय सेना के प्रति सम्मान और ज्यादा बढ़ जाएगा। हम बात कर रहे हैं शहीद मेजर मोहित शर्मा के बारे में। साल 2004 में दक्षिण कश्मीर से 50 किलोमीटर दूर सोफिया में मेजर ने अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्होंने दाढ़ी मूछ रखी, अपना नाम इफ्तिकार भट्ट रखा, फिर इसी नाम के जरिए हिजबुल आतंकियों के टॉप कमांडर तोरारा और अबू सब्जार से संपर्क बनाया। हिजबुल आतंकियों को यह विश्वास दिलाया कि भारतीय सेना ने उनके भाई को 2001 में मार डाला था, अब वो उसका बदला चाहते हैं। आतंकियों को मेजर पर शक हो गया और AK-47 तान दी। तब मेजर ने जवाब दिया, अगर तुम्हें कोई शक है तो तुम मुझे मार दो, और अपनी AK-47 जमीन में गिरा दी। इस बात को सुन आतंकी सोच में पड़ गए। इसी का फायदा उठाकर मेजर ने अपनी 9mm पिस्तौल से दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया और आतंकियों की सारी खुफिया जानकारी इकट्ठा कर वापस लौट आए। और अदम्य साहस के लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। साल 2009 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान वह वीर गति को प्राप्त हो गए। 3 नवंबर अंतरिक्ष के इतिहास में अहम दिन है।
इसी दिन यानी 3 नवंबर 1957 को रूस ने स्पुतनिक 2 नाम के अंतरिक्ष यान में लाइका नाम की एक डॉगी को अंतरिक्ष भेजा था। स्पुतनिक 2 में बैठकर उसने धरती के चक्कर भी लगाए थे। लाइका को एक तरह से परीक्षण के लिए भेजा गया था। इस मिशन का एक मकसद यह जानना था कि अंतरिक्ष में किसी इंसान को भेजना कितना सुरक्षित है और वहां की स्थिति कैसी है। दुखद बात यह है कि लाइका ने स्पेस मिशन में अहम भूमिका निभाई, लेकिन वो धरती पर जीवित वापस नहीं आ सकी। फैक्ट नंबर 1, आपने गोलमाल मूवी तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है इसके जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम मूवी के नाम से लिया गया है। जैसे गोलमाल के जियो से गोपाल, एल से लक्ष्मण, एम से माधवन, एल से लक्की, है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 2, धमाल एक ऐसी मूवी है जो बिना किसी हीरोइन और सिंगल ड्रेस में कंप्लीट कर ली गई थी। क्या ये फैक्ट आपको पहले से मालूम था? फैक्ट नंबर 3, आपने पीके मूवी तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस करी है? इस पूरी मूवी में आमिर खान ने एक बार भी आंखों की पलकें नहीं झपकाई है ना अमेजिंग। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।